हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में इग्नू के स्टूडेंट है जो कि बीए कर रहे हैं। आपके पास एक सब्जेक्ट कोड होगा BHDAE 182, ठीक है। तो हिंदी भाषा और संप्रेषण हिंदी का सब्जेक्ट है, ये आपके पास होगा जिन भी स्टूडेंट के पास। तो यहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस आंसर बताएंगे और यही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर पर आपको मैसेज करना होगा, ठीक है। तो देखिए, ये जो पीडीएफ है इसमें आपको 22 क्वेश्चन प्लस आंसर आपको देखने को मिलेगा। ये 22 क्वेश्चन में से ही आपके पेपर में 9 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। टोटल क्वेश्चन की बात की जाए 9 क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ओनली आपको 5 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। एक क्वेश्चन जो आपका है 20 नंबर का आता है, 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है, ठीक है। और ये पूरे 10 ईयर जो क्वेश्चन पेपर होते हैं प्रीवियस ईयर के, उसको अकॉर्डिंग इस नोट्स को तैयार किया गया है, जो गैस पेपर कह सकते हैं या एग्जाम नोट्स कह सकते हैं, और इन्हीं के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो किसी भी स्टूडेंट को इस वीडियो को परचेस करना है तो व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा। इसमें हम आपको सभी बताएंगे क्वेश्चन क्या है, प्लस पीडीएफ में आंसर को किस टाइप से लिखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। टोटल यहाँ पर 22 क्वेश्चन में से आपके पेपर में 9 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेंड करना है, ठीक है। तो आप पूरे 100% के साथ हो सकते हैं श्योर कि जो 5 क्वेश्चन है आराम से आपके पेपर में आ जाएंगे। तो टेंशन की बात नहीं, 5 क्वेश्चन आराम से आप ये 22 क्वेश्चन जो कि 45 पेज के अकॉर्डिंग पूरी पीडीएफ तैयार की गई है, तो 45 पेज पढ़ के जाते हैं ना, आपका 100 नंबर का पेपर कंप्लीट हो जाता है। इग्नू की बुक पढ़ेंगे तो आपको पता ही है कि उसमें पैराग्राफ टाइप के होते हैं, ना ही क्वेश्चन होते हैं ना ही आंसर होते हैं, तो आपको समझ में कम आता है। और यहाँ पर क्या होंगे, क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, आंसर भी मिलेंगे, पॉइंट में मिलेंगे, जिससे आपको जल्दी से याद भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा, तो आप पेपर में आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है, क्वेश्चन के प्लस आंसर भी आपको बताएंगे। तो सारे क्वेश्चन बता देंगे। यहाँ पर हिंदी भाषा और उसके विकास पर प्रकाश डालिए। हिंदी भाषा और उसके विकास का संक्षिप्त परिचय दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी इंपॉर्टेंट है, जितने क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है। 90+ चांस है इन क्वेश्चनों के आपके पेपर में आने के, ठीक है, सभी के। तो इसका विकास के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको परिचय लिखना होगा आंसर में, इस टाइप से आपको, ठीक है। फिर जो हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ है, उनके जो विकास के चरण क्या है, तो ये आदिकाल हुआ, भक्ति काल से, रीतिकाल है, आधुनिक काल है, तो ठीक है, इस टाइप से आपको आंसर देना होगा। फिर ये आपका थर्ड पॉइंट है, पॉइंट में ही आंसर मिलेंगे। फिर ये महत्व क्या है, इनके स्वरूप क्या होते हैं, इनकी चुनौतियाँ क्या है, फिर आपका इस टाइप से आंसर आएगा, फिर निष्कर्ष आएगा। तो इस टाइप से आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा और एक क्वेश्चन आपका 20 नंबर का बनेगा पेपर में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट आपको समझ में आ गया कि इस टाइप से ही आपको पेपर में लिखना है और पीडीएफ में भी आपको इस टाइप से आंसर मिलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो सेकंड बनता है, भाषा के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उनकी प्रकृति को रेखांकित कीजिए। तो जो ये भाषा है, इनके स्वरूप बताने हैं, इनकी जो प्रकृति मतलब होती है, विशेषताएं होती है, ठीक है, तो वो बतानी है, ठीक है। स्वरूप और रूप एक ही होते हैं, तो ये तो आपको पता ही होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। आप इन क्वेश्चनों को ना साथ के साथ लिख लीजिएगा, जिससे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता होंगे पहले से, तो इनके आंसर याद कर लीजिएगा, ठीक है। परिचय, जो भाषा का अर्थ क्या है, उनका महत्व क्या है, उनके स्वरूप क्या है, तो ये इसके पॉइंट है, ये देख सकते हैं इस टाइप से। फिर इनकी जो प्रकृति क्या है, तो इनके पॉइंट ये रहे, ये पॉइंट में ही सारे आंसर आपको मिलेंगे। ये फिर निष्कर्ष। अब क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड बनता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। इन्हीं में से आपके पेपर में बनेंगे। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा जो होता है ना, कुछ और पढ़ने की जरूरत वो नहीं है, बस इतना पढ़ लिया तो काफ़ी है आपके 5 क्वेश्चन अटेंड करने के लिए। 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा। स्वर को स्पष्ट करते हुए स्वरों के वर्गीकरण के आधार की चर्चा कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आप ये देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ आपको, ये सारे क्वेश्चन सेम ही है गाइस। इसमें क्या किया गया है कि जो क्वेश्चन को थोड़े बहुत चेंज करके घुमा के पूछे गए, बस इतना ही अंतर है और कुछ अंतर नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन सेम ही है, तो आप ये समझ लीजिएगा। तो ये इसका परिचय, इसके स्वरूप की जो परिभाषा है, वर्गीकरण है, फिर ये निष्कर्ष है। क्वेश्चन नंबर आप 4 देख सकते हैं, उच्चारण के आधार पर व्यंजन के विभिन्न भेदों का विवेचना कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये 4 है। फिर इसका आंसर इस टाइप से आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। अगर आप कहेंगे इन सभी क्वेश्चन आंसर की अच्छे से लॉन्ग वीडियो अपलोड करने का, तो वो भी कर देंगे। ये वीडियो जो हम शॉर्ट अपलोड करें डेमो के अकॉर्डिंग, कि आपको क्वेश्चन सभी हम बता जाए, इसमें क्वेश्चन बता रहे हैं, आंसर के लिए आप कहेंगे तो लॉन्ग वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें सभी आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लिखित संप्रेषण का अर्थ बताते हैं इसके स्वरूप और विकास को रेखांकित कीजिए। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अगर एक बार आपने पढ़ लिया ना तो आप भूलेंगे नहीं इस क्वेश्चन को, सिर्फ पढ़ के समझ जाएंगे आप एक बार में। लिखित संप्रेषण क्या है, तो ये आप एक बार अच्छे से कर लीजिए, क्वेश्चन पेपर में आ सकता है।
और ये बहुत ही आसान है, आप एक बार पढ़ने के बाद ही समझ जाएंगे इसे अच्छे से पॉइंट को। और एक चीज़ और बता दें, जिन स्टूडेंट जॉब करते हैं उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है इग्नू के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी करने की, तो ये नोट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। आपके बाकी सब्जेक्ट के भी नोट्स मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पर मैसेज करना, अपने सब्जेक्ट कोड लिख के, जो भी आपका सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। और सब्जेक्ट कोड प्लस मीडियम आप लिख के हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। जिस भी सब्जेक्ट की जो नोट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं वो आपको हम सेंड कर देंगे पेमेंट के बाद। 50 रुपये ही होती है हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं, स्वर एवं व्यंजन के उच्चारण में होने वाले प्रयत्नों पर प्रकाश डालिए। मौखिक संप्रेषण की अवधारणा और उसके प्रकारों को रेखांकित कीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, पढ़ने में आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, उच्चारण के आधार पर किए जाने वाले वर्षों के भेदों की चर्चा कीजिए। देवनागरी लिपि में वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये देख सकते हैं। इस टाइप से आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और ये लॉन्ग में भी आ सकता है। दोनों टाइप के क्वेश्चन में आपके ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विशेषण और उसके प्रकारों की चर्चा कीजिए। ये जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं गाइस, इसमें से हो सकता है कुछ पॉइंट शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी पूछ सके, लॉन्ग में भी आ सकता है। तो आप अगर लॉन्ग क्वेश्चन याद करते हैं तो शॉर्ट तो अपने आप ही क्वेश्चन बन जाते हैं आंसर। तो ये इसके पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, वन की परिभाषा देते हुए व्यंजन वर्णों की विशेषता बताइए। ठीक है, क्वेश्चन 11 है, इसी का ये कुछ पॉइंट है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, आंगिक संप्रेषण पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। इसी में इसकी चुनौतियाँ भी पूछ ली गई है, इनकी विशेषताएं भी पूछ ली गई है, और इनका जो विभाजन है वो किस प्रकार का, मतलब इनके प्रकार क्या है, तो ये भी। तो इस टाइप से आपको इसका प्रकार भी यहाँ देखने को मिल जाएगी, प्रकार के पॉइंट है, फिर इनकी विशेषता के पॉइंट है, फिर इनकी चुनौतियाँ के पॉइंट है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको यहीं पर आंसर मिल जाते हैं, जो भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। सर्वनाम को स्पष्ट करते हैं उनके भेदों की चर्चा कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़, आपको अगर कोई भी डाउट है कि क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे, तो आप पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सभी उठा के देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन रिपीट हुए होंगे और ऐसे क्वेश्चन रिपीट होंगे जो कि हम आपको यहाँ PDF में दे रहे हैं। यही क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे, किसी भी ईयर का आप उठा के देख सकते हैं। वाक्य की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए अर्थ के आधार पर किए जाने वाले वाक्य के भेदों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। तो इस टाइप से आपके पेपर में भी एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर जो 9 होगा। तो आपको 4 से 5 पॉइंट जैसे ये दिया गया है, इस टाइप से दिया जाएगा, आपको 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी होती है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है, आप ये देख सकते हैं। तो इसकी जो संक्षिप्त टिप्पणी है, संप्रेषण को स्पष्ट करते हुए वार्षिक संप्रेषण की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर आपका 16। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। संज्ञा और उसके प्रकारों पर प्रकाश डालिए। तो ये देख सकते हैं इसके प्रकार, इसकी विशेषता, फिर निष्कर्ष। क्वेश्चन नंबर आप 18 देख सकते हैं। इसी टाइप के जितने भी क्वेश्चन हमने बताया सभी क्वेश्चन का आंसर अगर आपने याद करके चले गए ना गाइस, तो इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल जाएंगे। मूल स्वर की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। संप्रेषण कौशल के विभिन्न प्रकार की चर्चा कीजिए। क्रिया को स्पष्ट करते हुए उसके प्रकारों का परिचय दीजिए। क्वेश्चन 21 है। फिर इसके बाद आपका एक क्वेश्चन और बनता है 22 है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 250 शब्दों में टिप्पणी कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन ये 4 पॉइंट है, तो ये आप देख सकते हैं। तो इस टाइप से ये आपके सारे PDF में यही क्वेश्चन है, इसके अलावा आपको कोई और क्वेश्चन या कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इस PDF को पढ़ लिया, समझ लिया, तो आपके 100 नंबर का पेपर अच्छे से आप अटेंड करके आ सकते हैं।
तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से ज़रूर कीजिएगा। जिन भी स्टूडेंट को इस वीडियो को परचेज़ करना है हमें व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है। एंड आपके जो बाकी सब्जेक्ट कोड होते हैं जैसे ये है, इसके अलावा जैसे MHI हो गया, MPS हो गया या इसी में हो गए BA के ही जो कोड होंगे उस उनके भी नोट्स चाहिए तो व्हाट्सअप पर मैसेज करना अपने सब्जेक्ट कोड मीडियम लिख के, तो हम आपको पेमेंट के बाद सेंड कर देंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ग्रुप में, उन्हें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पता चल सके और वो भी अपनी स्टडी कर सकें, यहाँ से तैयारी कर सकें। और जिन स्टूडेंट का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आप किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हैं पेपर के अकॉर्डिंग, तो आप ये नोट्स ज़रूर पढ़िएगा एक बार, आपके पेपर काफ़ी अच्छे जाएगा। तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।